सुरेंद्र चौधरी साहब, क्या कहना है आपका? आपके आज का जो ट्वीट हुआ उस पर जो बवाल मचा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले रोहित भाई आपको नमस्कार, वीवीपी गंगा में सभी भाई जितने जुड़े सबको नमस्कार। मैं आज से इसको कई बार देखा और मैं देख रहा हूँ जो ये हितैषी फर्जी तरीके से, एक तरीके से मान लो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे किसान हैं, हमारे पूजनीय हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। और बीच में जो टिकैत, जिसको हम डकैत भी कह सकते हैं, निश्चित तौर पर यह एक भड़काने का काम करते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर हम लोगों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। टिकैत और डकैत का सिर्फ बिचौलिया का काम है, इसका फायदा नहीं हो पा रहा, इसलिए इतना परेशान है कि लखनऊ हम दिल्ली, मैं इसको गारंटी देता हूं, इनकी हैसियत और ताकत नहीं है कि लखनऊ में आके आंदोलन कर जाएं या कुछ बोल जाएं। ये सिर्फ बिचौलिया और दलाली का काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है टिकैत महोदय। जी बिल्कुल। अभिषेक मिश्रा साहब, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद में राजवीर सिंह जादौन साहब के पास होगा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता। लेकिन अभिषेक मिश्रा साहब, आपकी प्रतिक्रिया। रोहित जी, मुझे उम्मीद है कि आज पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का यह असली चेहरा देख रहा होगा। किसानों के प्रति जो इनकी भाषा है, किसानों को जिस तरह इन्होंने दिखाया है, किसानों की टोपी जिस तरह जूते से उछाली जा रही है, किसान जो आंदोलन कर रहा है, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आज महीनों से 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं वो सड़क पे बैठा हुआ है। चाहे ठंडक का मौसम था, गर्मियां पूरी झेल गया, 42-45 डिग्री का टेम्परेचर झेल करके बैठा हुआ है, आज बारिश झेल रहा है। किसी तरीके से वो अपना ये आंदोलन कर रहा है कि ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें लगातार हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, लगभग 50% से ज्यादा इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, और जो हमारा सेल प्राइस है, जो रियलाइजेबल प्राइस है, वो लगातार कम होता जा रहा है। और उस पर जब इस तरीके की धमकी दी जाती है सरकार से, जब सरकार ये शब्दों का इस्तेमाल करता है कि किसी की हैसियत नहीं है, सरकार के लोग ये कहते हैं कि किसी की औकात नहीं है, तो ये शब्द मुझे लगता है किसी के लिए भी उस व्यक्ति से ज्यादा जो लोग बोल रहे हैं उनकी मानसिकता झलकाता है, उनकी छोटी सोच झलकाता है, और कितने छोटे दिल और दिमाग के लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, ये पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहा है। और ये कभी भी किसी कीमत पे किसान माफ नहीं करेगा। और जो आपने ताकत की आप बात करते हैं, ये किसी व्यक्ति की बात लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कोई आदमी अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये किसान को मुद्दा बना करके किसान के हक की आवाज उठाने की लड़ाई है। और उसको अगर आप जूते की नोक पे रखोगे और उसके जूते से उछालोगे तो उसका जवाब भी किसान निश्चित देना चाहता है। जी राजवीर जादौन साहब, क्या कहना है आपका? निश्चित और अभिषेक जी पूरा, आपने अभिषेक मिश्रा साहब को सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र चौधरी जी को भी सुना। जी रोहित जी, ये अभी अभिषेक मिश्रा जी बोल रहे थे, ये अभी हमको लगता है पूरा से ग्रसित है पूर्ण रूप से। ये अभी जो भाजपा के लोग बोल रहे थे, ये आपके चैनल पे इस तरह की गंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आखिर इनको अपने बड़े नेताओं से भी तो बात करना चाहिए, जो 9 दौर की 11 दौर की वार्ता सम्मानपूर्वक बुलाकर विज्ञान भवन में करते हैं, जो संसद पे बैठने के लिए अनुमति देते हैं, किसान भगवान कहते हैं, किसान का सम्मान करते हैं। ये भाजपा के संस्कार का कोई विषय नहीं है। ये वो लोग नहीं हैं जो कभी भाजपा का संस्कार इस देश में दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। और अगर वास्तव में यही भाजपा का संस्कार है तो ये देश का दुर्भाग्य है कि भाजपा का संस्कार इस स्टेज पर पहुंच गया। नहीं तो मैं समझता हूँ कि भाजपा अगर भारतीय संस्कृति वाली पार्टी है तो ऐसे कम बुद्धि के जो हमारे लोग अभी बैठे थे सामने, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इनका पारिवारिक जो स्तर है वो देखने को मिला इनकी वाणी से। इस तरह की भाषा कभी किसी को इस्तेमाल नहीं की जाती। रही बात लखनऊ में बोलने की, अभी पूरी प्रेस वार्ता लखनऊ में करके हम लोग आए हैं। और रही बात कि आंदोलन करने की, तो आंदोलन गाजियाबाद में इस समय उत्तर प्रदेश की धरती पर चल रहा, दिल्ली की धरती पर नहीं चल रहा, उत्तर प्रदेश की धरती पर चल रहा। ये उकसाने की कार्रवाई न करें हैं, जो सरकार और किसान के बीच में एक फांस बनने का प्रयास न करें। ये किसान मजबूती के साथ बैठा है, और अगर इस तरह का अपमान किया जाएगा
तो किसान के पास एक ही इलाज है कि जब उसके हाथ में बाजी आएगी तो ऐसे लोग ना तो बोलने काबिल बचेंगे और ना मुंह दिखाने काबिल बचेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लंपट टाइप के जो प्रवक्ता बैठते हैं चैनल पर, ये चाहते हैं कि भाजपा की लुटिया डूबे, ये चाहते हैं कि भाजपा का सत्यानाश हो। हम ये आपको बता दें कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम वो लोग हैं जिन्होंने 14 में तुमको वोट देकर सरकार बनाई। देखिए जादौन साहब, मैं आपको रोकूंगा, आपने भी जो बयान दिया इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगा। बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार ने एमएलसी हमारे साथ